हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, लेकिन एक क्लास आपके लिए जो टोटल बेस्ड होगी क्वेश्चन पे, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सारे टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, जो लिखा गया इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 cos, यहाँ पे कितना सर 8 थीटा है तो 8 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है क्या कि सर जितने रूट्स होते हैं अपान में उतना 2 के पावर में आता है। कितना 2 के पावर 3। कितने रूट्स हैं 3 हैं तो 2 के पावर 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 2 cos यहाँ से 8 थीटा अपान कितना 8 थीटा अपान 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया 2 cos थीटा आ गया। कितना आ गया भाई 2 cos थीटा आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, बी ऑप्शन आपका आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऐसे लिखवाया था क्या कि सर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 यहाँ से प्लस यहाँ पे √2 प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था क्या कि देखना है यहाँ पे कि सर रूट्स कितने हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 2 cos यहाँ से सर ये एंगल जितना दिया गया है थीटा अपान 2 के पावर n, यही आपका इसका वैल्यू होता है। यही क्या होता है सर, इसका वैल्यू होता है। जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, यानी करने की जो संख्या है। कितने यहाँ पे जितने आपके क्या हैं रूट्स दिए गए हैं, रूट जितना लिखा होगा उतना आपका n है। तो यहाँ पे देखो कितने रूट्स हैं, 3 है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 हो गया। समझ में आ गया ना भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत डन यहाँ तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे देखना बच्चा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि सर अगर दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि सर उनके टेंजेंट का मल्टीपल यानी tan A इंटू tan B का वैल्यू 1 होगा, और साथ ही साथ क्या होगा सर cot A इंटू cot B का वैल्यू भी कितना होगा सर 1 होगा। cot A इंटू cot B का भी वैल्यू क्या होगा सर 1 होगा। ये आपका प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या सर 1 और क्या 89, इसको ऐड करोगे 90 बनेगा कि नहीं बनेगा सर। 2 और इधर 88 जोड़ोगे तो 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं सर, एंगल 90 के पेयर बन रहे हैं, और सबका मल्टीपल कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा देखोगे क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पे डॉट डॉट सो 1, कितना हो जाएगा भाई, कहाँ तक होगा लगभग ये आपका कितना बनेगा यहाँ पे 45 को छोड़ दीजिए, 1045 को छोड़ दीजिए, और उसके बाद कितना पेयर बनेगा 44 पेयर बनेगा। कितना 44 पेयर बनेगा। ठीक है, 44 का सबका वैल्यू 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, और 1045 का वैल्यू 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई ओवरऑल कितना आ जाएगा सर 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना। जैसे यहाँ पे देखना a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो सर, c दिया जाए, आपसे बोला जाए क्या यहाँ से b sin थीटा माइनस का a cos थीटा, और इसकी वैल्यू आपसे बोला जाए तो इसकी वैल्यू को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं सर, डी। क्या कर लेते हैं सर, डी। यहाँ से रिलेशन क्या मिलता है भाई, ध्यान से देखिएगा क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर का यानी साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इधर क्या होगा जो इधर दिया गया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, डी की चाहिए, तो यहाँ से देखोगे सर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा सी स्क्वायर आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस का कितना सी स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए कॉस थीटा
प्लस माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया सर सी। क्या दिया गया भाई, सी दिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ध्यान से देखना कि सर यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसको आप यहाँ से, अब कॉस है ना, कॉस का क्या हो जाएगा, चेंज कर दो, कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, यानी साइन और कॉस के कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए, क्या सर डी एज्यूम कर लीजिए। ये जो आएगा कितना आएगा सर, डी आएगा, कितना सर डी आएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्या कि सर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए सर, डी स्क्वायर की, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा क्या कि सर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ए आपका आ गया रिजल्ट, ए आपका आ गया रिजल्ट। कौन सा भाई यहाँ पे सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। डन भाई, चलो आगे आते हैं भाई। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, क्या कह रहा है भाई यहां पे देखो क्या कह रहा है भी। यहां पे यूज क्या क्या होगा, क्या सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है सर, कॉस 2 थीटा होता है। और क्या भाई यहाँ पे ध्यान से समझना, साइन सी माइनस साइन डी, ये कितना होता है, 2 कॉस, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दो कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होने वाला है, इन दो कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखना भाई क्या, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2x बाई एक्स माइनस 3x बाई 2। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहां से देखोगे क्या कि सर 2, यहां से यहां पे देखना, एक और 3 कितना, 4, 4 का बटे 2 कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। यहां से देखोगे क्या, एक में से 3 जाएगा -2, और -2 बटे 2 कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा अपान, यहां से माइनस का cos 2x। ये cos 2x से कितना हो जाएगा, cos 2x कट जाएगा, cos 2x से cos 2x आपका कट जाएगा, और यहाँ पे देखोगे कितना बचेगा आपका, माइनस का 2, यहाँ से साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस का 2 साइन एक्स अपान -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा सर, 2 साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2 साइन एक्स आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं साइड में आपको कॉन्सेप्ट भी लिखवाते चल रहा हूँ कि आखिर यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इस प्यारे से क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा भाई, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखना क्या बोला जा रहा है कि सर tan 20 प्लस आपका 4 sin 20, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले करोगे क्या, इस tan को क्या करो सर, साइन और कॉस में चेंज कर लो। साइन 20 अपान क्या हो जाएगा सर, कॉस 20 प्लस 4 साइन 20। यहाँ पे देखोगे क्या, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन 20 प्लस 4 साइन 20 इंटू क्या हो जाएगा सर, कॉस 20, अपान में कितना हो जाएगा सर, कॉस 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे क्या कि सर ये तो कितना आ गया सर, साइन 20 आ गया, यहाँ से प्लस ये जो 4 है, 4 को क्या करेंगे यहाँ पे सर 2 के साथ में लिखेंगे क्या, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 को क्या करेंगे सर, इसके साथ ले लेंगे, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा, साइन 2a, तो कितना हो जाएगा सर, साइन 40 हो जाएगा। अपान यहाँ पे कितना आया सर। अब देखना भी यहाँ पे कि जो सर 2 टाइम्स ऑफ साइन 40 है, क्या सर 2 टाइम्स ऑफ साइन 40 है, इसको क्या लिखेंगे सर, 2 बार लिख लेंगे, साइन 20 प्लस आपका साइन 40 प्लस आपका साइन 40।
साइन 40 अपान यहाँ पे देखोगे क्या है सर कॉस 20। अब देखना भाई यहाँ पे, अब देखना भाई यहाँ पे क्या कि सर यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में साइन ए प्लस साइन बी लगाएंगे या साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 20 कितना 20 और 40 कितना हो जाएगा 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 30 इनटू कितना हो जाएगा भाई, एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो कहाँ, यहाँ से देखोगे 2 साइन 20 प्लस आपका 40 बटे कितना इंटू कॉस 20 माइनस का 40 बटे, यहाँ से प्लस आपका साइन 40 इसको रहने दो अपान में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है सर कॉस 20, डिनोमिनेटर में कितना है सर कॉस 20 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कि सर यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा 2 साइन 30 हो जाएगा और ये क्या होगा कॉस माइनस 20 बाई कितना 2 यानी 10 हो जाएगा, कॉस 10 माइनस आएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना आ गया 10 प्लस आपका कितना हो गया सर साइन 40 अपान में यहाँ पे कितना आ गया सर कॉस 20, कितना आ गया कॉस 20। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई क्या कि सर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर 1/2 कॉस 10 प्लस आपका साइन 40 अपान में यहाँ पे क्या होगा सर कॉस 20, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कॉस 10 को हम क्या लिख सकते हैं सर साइन 90 लिख सकते हैं, क्या सॉरी साइन 80 लिख सकते हैं प्लस आपका साइन 40 अपान कितना हो जाएगा सर कॉस 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा क्या साइन सी प्लस साइन डी फिर से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 इंटू कॉस 80 में से 40 जाएगा 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा कॉस, यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर √3/2, इससे कैंसिल आउट हो गया कितना आ जाएगा सर √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई √3 आ जाएगा, क्या आएगा √3 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्या भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे आइए, चलो चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कि सर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा क्या यहाँ पे सर साइन सी माइनस का साइन डी क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर बात करेंगे क्या और क्या लगेगा कॉस सी प्लस आपका कॉस डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एक कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। अब देखना भाई यहाँ पे क्या ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू साइन सी माइनस डी बाई अपान में यहाँ से देखोगे क्या 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ से कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ से देखोगे क्या सर 2 से 2 कैंसिल है, इससे कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा साइन कितना होगा 60 बटे कितना 2 अपान कॉस 60 बटे कितना, ये कितना हो जाएगा साइन 30 अपान कॉस 30 और ये कितना हो जाएगा सर tan 30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√3 होती है, कितनी होती है सर 1/√3 होती है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे सर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक, क्लियर है, चलो डन, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते भाई यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि यदि cos a प्लस बी इज इक्वल टू 3/5 एंड sin a माइनस बी इज इक्वल टू 5/13, जहाँ पे a और b क्या है 0 से π/4 के बिटवीन लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो tan 2b की वैल्यू बताना है, क्या बताना है, क्या चाहिए 2b चाहिए। ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पे
लॉजिक समझिएगा क्या है यहाँ पे लॉजिक। ए प्लस बी को क्या एज्यूम कर लीजिए एक्स, ए माइनस बी को क्या एज्यूम कर लीजिए सर वाई। अगर हम इसको एक्स एज्यूम करते हैं और इसको वाई, तो यहाँ से देखोगे क्या कि सर एक्स इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे देखिएगा कि सर ए प्लस बी को हमने क्या माना, ए प्लस बी को हमने एक्स माना और ए माइनस बी को हमने क्या एज्यूम किया सर वाई। अगर सर दोनों को क्या करेंगे सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस वाई। हम क्या क्या हमें चाहिए क्या सर tan 2b चाहिए, तो बोथ साइड क्या ले लीजिए सर tan ले लीजिए। tan 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x माइनस का वाई। यहाँ से देखिएगा कितना कि सर tan 2b कितना आ जाएगा tan x माइनस का tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू कितना tan y। ठीक है, अब इसी पे क्या करिए tan x tan y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखोगे क्या सर cos x की वैल्यू कितनी है 3/5। अब बताओ यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आपका बेस हो गया है, आपका हाइपोटेनियस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan x की वैल्यू सर 4/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर 4/3। यहाँ पे देखिएगा क्या y, यहाँ पे sin y की वैल्यू कितनी है 5/13। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर tan y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर 5/12। अब tan x और tan y की वैल्यू क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए, इस इक्वेशन पे रख दीजिए। यहाँ से देखोगे tan x की वैल्यू कितना 4/3 माइनस का 5/12 अपन, यहाँ से देखोगे कितना आएगा 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है सर 4/3, यहाँ से tan y की वैल्यू कितनी है 5/12। कितनी है सर 5/12। यहाँ से देखोगे कैंसिल आउट होगा 4 3 12। ऊपर देखोगे एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ से कितना आएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 5 अपन। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 कितना 9, कितना 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/12 अपान, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 9 5 कितना हो जाएगा 14 कितना 9। यहाँ से देखिएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या 9 ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 9 अपान 12 इंटू कितना 14। यहाँ से देखोगे क्या 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 33/56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33/56, 33 बटे कितना से 56 आ जाएगा। 33 बटे कितना आएगा से 56 आपका राइट आंसर आएगा। कौन सा सर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर भाई यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे क्या कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से बोला गया है क्या कि सर साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा का वैल्यू बताना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना क्या कि सर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना रख दें सर 45 रख देंगे, क्या सर थीटा की जगह पे 45 रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब क्या कि सर थीटा इज इक्वल टू 45 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी रख दीजिए, इसका मतलब क्या सर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। यहाँ पे रखोगे क्या सर साइन 45 टू दी पावर 6 प्लस कॉस 45 टू दी पावर कितना 6, यहाँ से हो जाएगा कितना 1/√2 टू दी पावर 6 प्लस 1/√2 टू दी पावर 6। ये हो जाएगा कितना सर 1/8, ये हो जाएगा क्या 1/8, कितना आएगा सर 2/8, कितना आ जाएगा सर 1/4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई 1/4 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा भाई डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या कि सर समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18। ध्यान से देखिएगा क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कि सर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, और क्या सर कॉस स्क्वायर a
प्लस कॉस ए स्क्वायर बी, इसकी भी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। आखिर 1 कब होता है, आखिर 1 कब होता है, ए 1 तभी होगा जब यहाँ पे क्या होगा सर, उनके एंगल का सम कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा, उनके एंगल का सम कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा, उनके एंगल का सम कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू रखोगे क्या सर साइन ए स्क्वायर, यहाँ से 1 रखोगे तो पाई बाई 18 प्लस 2 रखोगे तो साइन ए स्क्वायर 2 पाई बाई 18, यहाँ से कितना 3 रखोगे साइन ए स्क्वायर 3 पाई बाई 18 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से 8 रखोगे तो साइन ए स्क्वायर 8 पाई बाई 18 प्लस 9 रखोगे साइन ए स्क्वायर 9 पाई बाई 18। यहाँ से देखिएगा क्या कि सर यहाँ पे पाई और 8 पाई कितना हो जाएगा सर 9 पाई बाई कितना हो जाएगा 18, 9 पाई बाई 18 का मतलब क्या होगा सर पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 हो रहा है, एंगल का सम पाई बाई 2 हो रहा है, तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगा सर 1। ऐसे यहाँ पे क्या होगा ए बी कितना आएगा सर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्या आएगा 1 आएगा। फिर देखोगे क्या 3 और किसके साथ पेयर बनेगा सर 6 के साथ पेयर बनेगा, तो कितना आ जाएगा सर 1। 4 और क्या होगा सर 4 और 5, 4 और 5 क्या होगा सर पेयर बना के क्या कर देगा सर 1। और यहाँ से साइन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कितना होगा पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर 1, यहाँ से कितना आ जाएगा सर 1 आपका राइट। आधा निपट गया, 20 मिनट और हाँ, निपट गया, बहुत जल्दी हो गया। चलो भाई यहाँ पे देखना कितना हो गया सर 1 हो गया क्या, यहाँ पे देखो कितना बना भाई सर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया सर 5, कितना आ जाएगा सर 5। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत होगा तो बोलो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है भाई यहाँ पे इससे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोला गया क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा। बहुत ही प्यारा, क्या यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो ये गिवन इक्वेशन है क्या कि सर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा साइन ए स्क्वायर अल्फा प्लस साइन ए स्क्वायर बीटा प्लस साइन ए स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। सेम यहाँ पे देखेंगे क्या कि सर अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा सर कॉस ए स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस ए स्क्वायर बीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा। अब क्या हो गया भाई, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए सर फर्स्ट, और इसको क्या बना लीजिए सर सेकंड बना लीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या सर ऐड करेंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या सर ए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1 हो जाएगी। क्या साइन ए स्क्वायर थीटा ए कितना हो जाएगा सर 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा 1, 1 1 1 कितना हो जाएगा सर 3 प्लस। यहाँ से देखिए इनको अगर हम ऐड करेंगे, इनको इसके साथ इसको इसके साथ और यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो सब में दो कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा
बस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, क्या साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस गामा। ठीक है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर? ऐड किया जा रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस कॉस बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा प्लस कॉस, सबको ऐड करना है भाई, सबको ऐड करना है। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। भाई इसके इक्वल में 0 भी तो होगा। ठीक है, इक्वल में 0 भी तो होगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे -3 हो जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा -3/2। कितना हो जाएगा भाई? -3/2। कितना हो जाएगा भाई? -3/2। कौन सा ऑप्शन भाई यहाँ पे? सर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा भाई? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? कॉस की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम कॉस का क्या बना लेंगे? ग्राफ बना, क्या बना लेंगे भाई? ग्राफ बना लेंगे। जब हम ग्राफ बना लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉस का ग्राफ ही बनता है। क्या बनता है भाई? कॉस का। यहाँ पे क्या होता है सर? π/2 होता है। क्या होता है सर? π/2। क्या होता है? π/2। यहाँ से बोला जा रहा है क्या? 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब होता है सर 57 डिग्री होता है यहाँ पे। और यहाँ से आप देखोगे क्या कह रहा है, क्या cos 1 डिग्री इज इक्वल टू cos 1। 1 का मतलब क्या है सर? cos 57। क्या ये बराबर होते हैं क्या सर? 1 डिग्री तो यहाँ पे आएगा और 57 सर यहाँ पे आएगा। ये 1 हो जाएगा 1 डिग्री और ये 57 डिग्री। ज़्यादा कौन है सर? 1 डिग्री। तो क्या होता है? cos 1 डिग्री ज़्यादा होता है किससे? cos 1 से। ये होता है, ये वाला नहीं। पहला तो क्या cos 1 डिग्री ज़्यादा होगा क्या? हाँ बिल्कुल आपका ज़्यादा होगा। ये वाला क्या हो जाएगा सर? रॉन्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सर cos 1 डिग्री क्या होता है सर? 1 रेडियन से ज़्यादा होता है। जल्दी से नोट कर लो भाई। हेलो, 11 बजे को? हाँ अच्छा, कौन? नहीं नहीं, 11। हेलो, हाँ कौन है? हाँ ठीक। हाँ तुमको साढ़े 11। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि सर tan थीटा इज इक्वल टू -3/4। क्या दे रहा है सर? tan थीटा कितना है? -3/4 है। आपसे बोला थीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। और कह रहा है साइन थीटा किसके इक्वल होगा? अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या सर, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर कितना है सर? 3 है। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा सर? 5। आपसे बोला जा रहा है सर साइन, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है सर? थीटा, थीटा कहाँ पे? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है सर? साइन, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? इसकी वैल्यू भी क्या आएगी सर? पॉजिटिव आएगी। क्या आएगा? 3/5। कौन सा ऑप्शन है सर? सी। कौन सा है भाई? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, बहुत ही प्यारा। क्या भाई? यहाँ पे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है सर? 1 होता है।
यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा आपका इतना, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखना भाई यहाँ पे कह रहा है क्या, सर सेक अल्फा प्लस आपका टेन अल्फा, यहाँ पे क्या है सर सेक बीटा प्लस आपका टेन बीटा, सेक गामा प्लस आपका टेन गामा, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है सर टेन अल्फा, टेन बीटा और कितना सर टेन गामा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी पूछा जा रहा है, क्या भाई वैल्यू किसकी पूछा जा रहा है, क्या उसके अपोजिट, क्या सेक अल्फा माइनस का टेन अल्फा, यहाँ से देखोगे क्या सेक बीटा माइनस का टेन बीटा, यहाँ से सेक गामा माइनस का टेन गामा। इसकी वैल्यू क्या एज्यूम कर लीजिए सर एक्स, उसकी वैल्यू क्या एज्यूम कर लीजिए सर एक्स। अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट करेंगे आपस में, क्या भाई प्रोडक्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ए बी क्या होगा 1 और ए बी क्या होगा 1 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर टेन अल्फा टेन बीटा और क्या हो जाएगा सर टेन गामा हो जाएगा। किसकी वैल्यू चाहिए सर एक्स की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान टेन अल्फा टेन बीटा और क्या हो जाएगा सर टेन गामा हो जाएगा। ये क्या किसके इक्वल होगा सर कॉट अल्फा कॉट बीटा और किसके हो जाएगा सर कॉट गामा के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा सर कॉट गामा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा भी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत होगा तो बोलो। डन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है क्या सर कोसेक थीटा, क्या भाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपान पी माइनस क्यू। तो आपसे बोला गया है कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या कि सर यहाँ से देखोगे क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया पी प्लस क्यू अपान पी माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ से इसके अपान में कितना है सर, इसको क्या अपान में 1 कर सकते हैं। यहाँ से क्या लगाएंगे अप्लाई सी एंड डी रूल, क्या सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल का मतलब क्या हो गया कंपेंडेंडो डिवेंडेंडो रूल आपका लगेगा। और इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं योगांतरानुपात। क्या बोलेंगे योगांतरानुपात, योगांतरानुपात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या कि सर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू, यहाँ से p माइनस क्यू अपान p प्लस क्यू माइनस p, यहाँ से देखिएगा क्या, यहाँ से देखोगे सर q से q सब्ट्रैक्ट हो गया, p से p सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको आप लिख सकते हो क्या सर 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा और एक इसके इक्वल हो जाएगा सर 2p अपान 2q। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर p बाई क्यू। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आखिर होता किसके इक्वल है, क्या सर 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ये होता है आपका किसके इक्वल टेन स्क्वायर पाई बाई फोर पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू किसके इक्वल होता है सर। तो यहाँ पे रख दीजिए क्या इसकी जगह पे इतना, तो हो जाएगा कितना टेन स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू पी बाई, यहाँ पे स्क्वायर क्या करेंगे भाई स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस आपका थीटा बाई टू, ये हो जाएगा रूट ओवर पी बाई, क्या हो जाएगा रूट ओवर पी बाई क्यू। वैल्यू आपकी किसके पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है कॉट की, तो कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू कितना हो जाएगा पलट जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा सर पी, क्यू अपान क्या हो जाएगा सर पी। ये आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा भाई क्यू अपान पी। कौन सा ऑप्शन भाई बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा भाई बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
कह रहा है b इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस टू एक्स। क्या भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस टू एक्स। तो आपसे बोला जा रहा है क्या कि जो b है किसके बिटवीन बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या b की वैल्यू आके दिया कितना गया है सर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कितना है सर कॉस टू एक्स। अब ऐसे ध्यान से समझना क्या सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स का साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा सर 1। एक किसकी वैल्यू आ गई सर बी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई सर बी की। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कि सर जो साइन स्क्वायर होता है क्या साइन स्क्वायर थीटा या यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स किसके किसके बिटवीन बिलोंग करेगा सर 0 से 1 के बिटवीन बिलोंग करता है। आपको क्या चाहिए चाहिए कितना सर 4 साइन स्क्वायर। तो 4 से क्या करिए सर मल्टीप्लाई। इनइक्वलिटी में क्या होगा सर हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है क्या कि सर इसमें और क्या करना है और क्या करना है सर इसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है सर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इधर भी कर दीजिए और इधर क्या हो जाएगा -1 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 4 में से 1 गया कितना सर 3। यहाँ पे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है सर बी किसके इक्वल हो जाएगा सर 3 या 3 से लेस होगा और -1 से इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सर यहाँ पे बी ऑप्शन आप सॉरी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या कि सर यहाँ पे साइन थीटा है क्या है साइन थीटा प्लस आपका कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कितना दिया गया सर। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना क्या कि सर फंक्शन और उस फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन और फंक्शन का रेसिप्रोकल उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी सर 2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि सर यहाँ पे दिया क्या गया है साइन थीटा प्लस इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे कि सर साइन थीटा प्लस 1 कोसेक को 1 साइन थीटा। ये कितना दिया गया सर 2। अगर इस पे पावर कितना कह रहा सर 8 पावर कह रहा तो यहाँ से कोसेक टू दी पावर 8 थीटा कितना हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आएगा ऐसे समझना। इतना दिया गया तो आपसे बोला जाता है क्या साइन टू दी पावर एन थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर क्या कोसेक टू दी पावर एन थीटा। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2। कितना आ जाएगा सर 2 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या कि सर यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। अगर यहाँ पे लगाओगे क्या साइन सी प्लस साइन डी यहाँ पे साइन अल्फा क्या भाई साइन अल्फा प्लस आपका साइन बीटा ये कितना दिया गया है 1 और यहाँ पे क्या दिया गया है कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा ये कितना दिया गया है कितना दिया गया है। यहाँ पे देखोगे 2 साइन सी प्लस साइन डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये कितना आ गया सर 8। यहाँ से देखोगे क्या यहाँ पे लगाओगे कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 या माइनस ऑफ कर सकते हो माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये कितना हो गया सर बी। यहाँ से क्या करो भाई आपको क्या चाहिए टेन चाहिए क्या चाहिए टेन चाहिए तो दोनों में सेम क्या आ रहा है दोनों में सेम क्या आ रहा है सर डिवाइड कर दीजिए क्या यहाँ से पहले इसको लिख दीजिए टेन के फॉर्म में चाहिए तो साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा दोनों में साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है सेम। तो यहाँ से हो जाएगा कितना माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन
अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई इज इक्वल टू क्या होगा बी बाई, क्या हो जाएगा बी बाई। सेम क्या है सर, यहाँ से क्या हो गया 2 से 2 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सर माइनस का 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी बाई ए इज इक्वल टू कितना बी बाई, यहाँ से आपको चाहिए कितना 10 अल्फा माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस का बी बाई, कितना हो जाएगा भाई माइनस का बी बाई ए। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा भी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, चल आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे देखिए कह रहा है एफ ऑफ थीटा इतना दिया गया है, जी ऑफ थीटा इतना दिया गया है, तो कह रहा है e टू दी पावर 2 जी थीटा माइनस e टू दी पावर, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ थीटा कितना दिया गया है लॉग ऑफ साइन थीटा बेस में कितना e। अगर यहाँ से क्या तो जी ऑफ थीटा कितना दिया गया है, जी ऑफ थीटा दिया गया है लॉग कॉस थीटा बेस में कितना e। बोला क्या जा रहा है, क्या किसकी वैल्यू निकालनी है e टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस e टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ एफ थीटा। यहाँ से देखिएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ लॉग कॉस थीटा बेस में e माइनस e टू दी पावर 2 लॉग साइन थीटा बेस में। पावर पहले लॉग के पहले क्या होगा पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना e टू दी पावर लॉग कॉस स्क्वायर थीटा बेस में e माइनस e टू दी पावर लॉग साइन स्क्वायर थीटा बेस में e। ये दोनों क्या है सेम सेम है, क्या है भाई सेम सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये सेम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर कॉस टू थीटा। कितना आता है कॉस टू थीटा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा भी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखोगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप ऐसे देखोगे क्या कि सर 1 माइनस टेन ए स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए, एक इसके इक्वल हो जाता है, एक इसके इक्वल हो जाता है सर कॉस टू ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है सर कॉस टू ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखोगे क्या कि सर ये हो जाएगा कितना कॉस 2 इंटू कितना 15, कितना हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है सर √3/2, कितना होता है सर √3/2। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि सर अगर एंगल का सम कितना होगा 90 होगा, तो उनके tan का tan A इंटू tan B ये कितना हो जाएगा सर 1, cot A इंटू cot B कितना हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगा सर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या कि सर अगर हम यहाँ पे क्या tan π/20 इंटू tan 3π/20 इंटू tan 5π/20 इंटू tan 7π/20 tan 9π/20, यहाँ पे इसकी वैल्यू बोला जा रहा है, तो आप कहोगे सर 9π/2 और 1π/2 कितना हो जाएगा सर, ये 10π/ कितना हो जाएगा सर 20, कितना आ जाएगा सर π/2 आएगा, कितना आएगा π/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 3 और कितना होगा 7, ये कितना हो जाएगा सर π/2, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1। 5π/20 क्या हो जाएगा सर 10π/4 हो जाएगा,
और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर 1 आएगा। कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।